नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री एक्सपर्ट आसिन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कृषि विज्ञान और कृषि विज्ञान की उन शाखाओं के बारे में जो एग्रीकल्चर या कृषि के एग्जामिनेशन में अपना महत्वपूर्ण रोल रखती है। तो जहां तक विद्यार्थियों बात आती है एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर क्वेश्चन कहाँ से शुरू होता है? एग्रीकल्चर नाम है, नाम से ही क्वेश्चन शुरू हो जाता है कि एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, किस भाषा का शब्द है। अब दोस्तों, ये अपने एग्रीकल्चर के एग्जामिनेशन में बहुत जगह पूछा जाता है कि हर एग्जाम में आप मान के चलिए कि एक आध क्वेश्चन भाषा से संबंधित पूछ ही लिया जाता है। उसका भी अलग वीडियो मैं तैयार करने की कोशिश करूंगा, जितने भी वर्ड हैं उनकी। तो दोस्तों, किस भाषा का शब्द है, इसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। अब दोस्तों, इसके संदर्भ में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है उन बच्चों के लिए या उन विद्यार्थियों के लिए जो एनसीईआरटी या आरबीएसई की 12th बुक को कंसल्ट करते हैं। अब दोस्तों, आरबीएसई की 12th या 11th की बुक में एग्रीकल्चर को ग्रीक भाषा का शब्द बताया है, जबकि एग्रोनॉमी को लैटिन भाषा का शब्द बताया। अब दोस्तों, माना क्या जाता है, हमारे यहाँ थिंकिंग है कि 12वीं की बुक है, इसका मतलब ऑथेंटिक बुक है। ऑथेंटिक बुक है मतलब हम एग्जामिनेशन की संस्था जो एग्जामिनेशन करवा रही है उस पर किसी न किसी तरह की रिट दायर कर सकते हैं, या हम उसका कोर्ट में उसका सबूत रख सकते हैं, एज ए एविडेंस रख सकते हैं। तो आप ये चीज़ अगर सोचते हैं तो मेरे हिसाब से गलत सोचते हैं। स्वाभाविक है, किसी भी बुक में किसी भी व्यक्ति के पढ़ाने में, किसी भी व्यक्ति के लिखवाने में कई बार, क्योंकि मानव है, मानव से त्रुटि होती है, किसी न किसी के तरीके से त्रुटि हो सकती है। मैं भी जब यहाँ पढ़ाने की कोशिश करता हूँ या पढ़ाता हूँ तो आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं मेरे लिखने और बोलने में भी गलतियाँ रहती है। तो स्वाभाविक है कि इन बुक्स में भी गलतियाँ हो ही जाती है कहीं, लेकिन आप जो चीज़ सही है उसी को कवर करें। जब हम पढ़ते आए हैं हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर की कहीं भी अपन चीज़ उठा के देखते हैं, किसी भी बुक, किसी भी साहित्य, किसी भी लिटरेचर को, तो एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द माना जाता है, जबकि एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द माना जाता है। थंब रूल है दोस्तों, थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएं तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। किसी भी मिसमैच से बचने के लिए, किसी भी तरह के कंफ्यूजन से बचने के लिए सीधी सी गणित है, जिस शब्द में कल्चर वर्ड जुड़ा हो, जिस शब्द में कल्चर वर्ड जुड़ा हो उसे आप आंख मीच के लैटिन वर्ड करके आ जाना, या लैटिन भाषा का शब्द लिख के आ जाना। उसके बाद जहां नोमी यानी एग्रोनोमी और जहां लॉजी NOMY नोमी या लॉजी, अगर ये वर्ड आपको मिले लास्ट में शब्द के अंत में, तो वहां आप आंख मीच के ग्रीक करके आ जाना, एक अपवाद के अलावा। साइंस पढ़ रहे हैं दोस्तों, अपवाद हर जगह होते हैं, तो इस ट्रिक का भी एक अपवाद है, और वो अपवाद कौन सा है? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी ये दोस्तों लैटिन प्लस ग्रीक भाषा, दोनों भाषाओं से बना हुआ शब्द है। लैटिन प्लस ग्रीक भाषा का शब्द है, इसीलिए इसको अपवाद कहा जाता है। ये जो वर्ड है लैटिन भाषा का है, और लॉजी वर्ड जो है वो ग्रीक भाषा का है। दोनों मिलके पोमोलॉजी बनते हैं, और हिंदी में इसे हम फल विज्ञान कहते हैं। तो अगर आज के बाद एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन या किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि फला कल्चर किस भाषा का शब्द है, या एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, एक्वाकल्चर किस भाषा का शब्द है, एपीकल्चर किस भाषा का शब्द है, जहां भी कल्चर नाम पीछे आ रहा हो तो आप बेहिचक लैटिन भाषा का शब्द लिख के आना, उसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिस वर्ड के पीछे आपको नोमी या लॉजी लिखा मिले, आप ग्रीक भाषा का शब्द करके आना, बशर्ते एक अपवाद को छोड़कर। अपवाद कौन सा? फल विज्ञान, जिसे हिंदी में, इंग्लिश में पोमोलॉजी कहते हैं, वो लैटिन प्लस ग्रीक भाषा का शब्द है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है। यहाँ पे भी दो चीजें हैं, अगर आपको लिखा हुआ मिले एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, तो एग्रीकल्चर तो भैया जी लैटिन भाषा का शब्द है।
लेकिन दोस्तों आपको कृषि लिखा हुआ मिल जाए तो कृषि किस भाषा का शब्द है? कृषि विज्ञान नहीं बोल रहा हूं मैं, कृषि किस भाषा का शब्द है? दोस्तों क्वेश्चन जब आता है तब यही छोटी सी मिस्टेक रहती है, हम जल्दबाजी में कृषि किस भाषा का शब्द है, पहला जो ऑप्शन होगा वो आपको लैटिन मिलेगा, ये गारंटीड है, एग्जामिनर जानता है। जो एग्जामिनर आज प्रोफेसर बने हैं, आज इस पद पे हैं, वो कभी न कभी स्टूडेंट रहे हैं, उन्होंने 8 या 10 साल 15 साल उन स्टूडेंट्स की लाइफ जी है, उनको भी पता है कि साइकोलॉजिकल प्रेशर में बंदा गलती कहाँ करता है। अगर एग्रीकल्चर पूछा जाए तो लैटिन भाषा का शब्द है, केवल कृषि पूछ लिया तो कृषि किस भाषा का शब्द है? कृषि संस्कृत भाषा के कृष धातु से बना है, संस्कृत भाषा के कृष धातु से बना है और इस वर्ड का मतलब होता है जोतना। और दोस्तों क्लियर चीज है, अगर एग्रीकल्चर की भाषा से संबंध पूछा जाए तो एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है, कृषि जो शब्द आ जाता है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, और कृषि संस्कृत भाषा के किस धातु से बना है? संस्कृत धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है जोतना। अब दोस्तों हम अगली बात करें एग्रीकल्चर की शाखाओं के बारे में, यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपका कंप्लीट होगा। अगर हम शाखाओं की बात करें, बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन मुख्यतः आज हम उन शाखाओं को कवर करेंगे जो जेट, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, डब्ल्यू इनसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। मुख्यतः हम उनको 3 शाखाओं में बांटते हैं, और 3 शाखाएं कौन कौन सी है? पहली उद्यान विज्ञान, उद्यान विज्ञान। उसके बाद बात आती है दूसरी सस्य विज्ञान, और तीसरा जो फैक्टर है एग्रीकल्चर के एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण रोल रखता है, पशुपालन, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान। दोस्तों ये 3 मुख्य शाखाएं मानी जाती है एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन की दृष्टि से, जहां से मोटा मोटा सब्जेक्ट का एक हिस्सा, या यूं मान लीजिए 100% सब्जेक्ट में से एग्रीकल्चर के लगभग 70 से 80% सिलेबस को या पाठ्यक्रम को ये तीनों ही शाखाएं कवर करती है। तो आज हम इनके बारे में छोटी सी जानकारी लेंगे कि उद्यान विज्ञान को अंग्रेजी में हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। अब जब हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है, तो मुझे नहीं लगता अब आपको कोई कंफ्यूजन होगा, लैटिन भाषा का शब्द है। क्यों? पीछे कल्चर आ रहा है, कल्चर का मीन्स लैटिन भाषा का शब्द है। उसके बाद हम बात करें सस्य विज्ञान की, तो सस्य विज्ञान को इंग्लिश में कहा जाता है एग्रोनॉमी, और एग्रोनॉमी अगर पूछ लिया जाए किस भाषा का शब्द है, तो कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। वहीं मैंने ट्रिक में जब बात की थी, कल्चर अगर है लैटिन और नोमी या लॉजी अगर है तो ग्रीक भाषा का शब्द है। अब पशुपालन को इंग्लिश में कहा जाता है एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। और दोस्तों इसके इंग्लिश नाम है ये, इसके संदर्भ में ऐसा कोई अभी तक क्वेश्चन बना नहीं है। तो हम बात करेंगे पहले जो शाखा है उद्यान विज्ञान की। उद्यान विज्ञान हमने बात की थी हॉर्टिकल्चर शब्द है, और 2 शब्दों से बना है, हॉर्टस और कल्चरा। हॉर्टस यानी उद्यान या बागवानी, और कल्चर यानी खेती। यानी हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान का मतलब ये होता है सीधे सीधे अक्षरों में कि वह विज्ञान की वह शाखा जिसमें उद्यान या बागवानी से संबंधित खेती की जानकारी ली जाती है, उसे उद्यान विज्ञान कहते हैं। और उद्यान विज्ञान या हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है या किस भाषा से बना हुआ शब्द है, तो हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा से बना हुआ शब्द है। अब बात आती है दोस्तों इसकी शाखाओं के बारे में। शाखा की अगर बात करें हम, फल विज्ञान, फल विज्ञान जिसे हम बोलते हैं पोमोलॉजी। अब दोस्तों बात करें पोमोलॉजी की,
तो जब जैसे ही बात आई थी, हमने पहले भी क्लियर किया था कि कल्चर आया लैटिन भाषा का शब्द, नोमिलॉजी आया ग्रीक भाषा का शब्द, लेकिन एकमात्र अपवाद, और अपवाद क्या, फल विज्ञान, ये किस भाषा का शब्द है जी, तो ये लैटिन प्लस ग्रीक भाषा का शब्द है। अब दोस्तों अगर ये आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है कि फल विज्ञान किस भाषा का शब्द है, आप चारों ऑप्शन को आराम से पढ़ना, या तो आपको लैटिन प्लस ग्रीक साथ में मिलेगा, नहीं मिलेगा तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। ये जरूर देखें, आप बगैर देखें ग्रीक या लैटिन की तरफ नहीं जाएं, ऐसी कोई स्थिति आज तक नहीं बनी है। पोमोलॉजी के कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और मोस्टली सबसे लास्ट या थर्ड पॉइंट होता है लैटिन प्लस ग्रीक, या पहला आपको लिख दिया जाएगा लैटिन, दूसरा ग्रीक, अब तीसरे में वो क्या लिख देगा आपको, ए व बे दोनों, ए व बे दोनों, और चौथा लिख देगा आपको और किसी का, आप मान लीजिए संस्कृत। ठीक है, या तो इस तरह से ऑप्शन होगा, या आपका लैटिन प्लस ग्रीक साथ में होगा, किसी न किसी वे में दोनों का कॉम्बिनेशन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये जरूर आप ध्यान रखें। उसके बाद बात आती है दोस्तों, दूसरा इसकी जो शाखा है सब्जी विज्ञान, सब्जी विज्ञान, और सब्जी विज्ञान को इंग्लिश में कहा जाता है ओलेरी कल्चर, और ओलेरी कल्चर है तो ये किस भाषा का शब्द होगा, लैटिन भाषा का शब्द होगा। उसके बाद तीसरी शाखा की बात करें दोस्तों, तो ये शाखा हो जाएगी फल विज्ञान, फूल विज्ञान या पुष्प विज्ञान, और पुष्प को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लावर, तो इस विज्ञान या इस शाखा को कहा जाएगा फ्लोरिकल्चर, और फ्लोरिकल्चर भी किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। अब दोस्तों इसकी चौथी शाखा की बात करें, फल परिरक्षण, फल परिरक्षण विज्ञान। ठीक है दोस्तों, ये चार इसकी मुख्य शाखाएं मानी जाती है। फल विज्ञान, हम फलों की खेती के बारे में चर्चा करेंगे, सब्जी विज्ञान, सब्जियों की खेती के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद पुष्प विज्ञान, इसका मतलब हम पुष्प या पुष्पों की खेती के बारे में चर्चा करेंगे, और फल परिरक्षण विज्ञान यानी फल या सब्जियों से परिरक्षित पदार्थ बनाने की जो जानकारी दी जाती है वो फल परिरक्षण विज्ञान में दी जाती है। तो दोस्तों ये था जनरल एग्रीकल्चर का एक व्यू जो हमेशा पूछा जाता है, और छोटा सा ये टॉपिक लेने के पीछे ये कारण था कि हमारी जो रूपरेखा है, शुरुआत की जो प्रस्तावना है, एक यूं कह लीजिए एग्रीकल्चर की, वो तैयार हो जाए। और मान के चलिए ये जो डायग्राम बना हुआ है, यहाँ से पर्टिकुलर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पुट होता है, पूछा जाता है। छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद अगले वीडियो में हम बात करेंगे, उद्यान विज्ञान से शुरू करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से इसको वापस एक बार देख लेते हैं। हमने बात की थी एग्रीकल्चर की, और एग्रीकल्चर की बात करें कि किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है। और अगर हमें पूछ लिया जाए कृषि किस भाषा का शब्द है, तो यहाँ पे आंसर चेंज हो जाएगा, कृषि संस्कृत भाषा के कृष धातु से बना हुआ है, और कृष धातु का अर्थ क्या होता है, जोतना होता है। ठीक है दोस्तों, और ट्रिक मैंने बता दी थी पहले ही आपको कि जहाँ पे कल्चर वर्ड आएगा यानी आपको वहाँ लैटिन लिखना है, और जहाँ पे लॉजी या नोमी वर्ड आएगा वहाँ पे आपको क्या लिखना है, वहाँ पे आपको ग्रीक लिखना है, एक अपवाद को छोड़ के। और अपवाद क्या था, अपवाद था पोमोलॉजी, और पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो पोमोलॉजी लैटिन प्लस ग्रीक भाषा का शब्द है। एक और बात बता दूं यहाँ कंफ्यूजन की, कभी भी आप इसको ग्रीक प्लस लैटिन नहीं लिखना, क्योंकि जो लॉजी है वो तो ग्रीक भाषा का वर्ड है, और जो पोमो है वो लैटिन भाषा का शब्द है, तो क्रम भी यही रहेगा, लैटिन प्लस ग्रीक भाषा का शब्द है। अब एग्रीकल्चर की बात की जाए तो तीन शाखाओं में इसे मुख्यतः बांटा गया है। उद्यान विज्ञान, उद्यान विज्ञान को इंग्लिश में हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर के संदर्भ में पूछ लिया जाए किस भाषा का शब्द है, तो हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है, और हॉर्टिकल्चर जो शब्द है हॉर्टस और कल्चरा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है उद्यान की खेती या बागवानी खेती का अध्ययन करना। उसके बाद में अगली बात करें दोस्तों कि हॉर्टिकल्चर की शाखाओं के बारे में, तो फल विज्ञान, और फल विज्ञान को हम इंग्लिश में बोलते हैं पोमोलॉजी, और यही वो अपवाद है अपनी ट्रिक का
जो किस भाषा का शब्द है, लैटिन प्लस ग्रीक भाषा का शब्द है। उसके बाद बात करें हम सब्जी विज्ञान की। सब्जी विज्ञान को इंग्लिश में ओलेरीकल्चर कहते हैं, इसे लैटिन भाषा का शब्द माना है और इस शाखा में सब्जियों की खेती के बारे में चर्चा की जाती है। अगली इसमें बात करें हम दोस्तों पुष्प विज्ञान या फ्लोरिकल्चर, तो फ्लोरिकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है और चौथी इसकी जो शाखा है उसे हम फल परिरक्षण विज्ञान कहते हैं, जिसमें जैम, जेली, मुरब्बा, अचार ये सारी परिरक्षित पदार्थ बनाने के साइंस या इसकी विधियों के बारे में जो चर्चा की जाती है वो इस विज्ञान में की जाती है। उसके बाद दूसरी शाखा की हम बात करें तो सस्य विज्ञान है दोस्तों, और सस्य विज्ञान को इंग्लिश में बोला जाता है एग्रोनॉमी। और एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है। थर्ड जो इसकी शाखा है वो है एनिमल हस्बेंड्री एवं डेयरिंग या पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान। और जहाँ तक हम इसकी बात करें इसमें पशुओं की नस्लों और दुग्ध विज्ञान से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो मुख्यतः ये 3 शाखाएं थी दोस्तों। अब दोस्तों पढ़िए और लिखने की आदत डालिए, वही जो लाइन है जितना लिखेंगे उतना निखरेंगे। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करेंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।